नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12th एक्सरसाइज 2 NCERT मैथमेटिक्स, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। और इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्लास का वीडियो डल चुका है, उसको भी आप पहले देख सकते हैं। और इसको पढ़ने से पहले 11th का ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारा चीज़ वहाँ से ही उठ के आता है। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आते हम लोग अपने काम पे। देखिए, अभी जो हम लिख रखे हैं, अब यहाँ पे लिखते तो ज़्यादा समय लगता, इसलिए हम पहले लिख दिए इसको। और इसको सिर्फ समझना है। ये चीज़ हम टोटल ग्राफ पे समझा चुके हैं। आप जो देख रहे हैं, ये डोमेन जो है ये इन्वर्स है, सिर्फ साइन का देखिए। 11th में पहले बताया था, 11th पढ़ने के लिए 11th में जो है वो आप इसमें पढ़े होंगे साइन का, सिर्फ साइन का डोमेन और रेंज। और ये आपका रेंज नहीं है, ये रेंज नहीं है, ये आपका प्रिंसिपल रेंज है, मुख्य मान है, मुख्य रेंज है वो। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से ये हम ग्राफ पे भी दिखा दिए हैं, कैसे निकालता, ग्राफ से निकाल के हम दिखाएं तो इससे पहले वाले वीडियो में। और इस प्रकार से इसको देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ देखिए, ये चीज़ थोड़ी सी बात हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे कि ये तो आपका समझ, ये तो सिंपल सी बात है, आपको बुक में भी मिल जाएगा, ऐसे तो बुक में हर चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन समझिएगा इस चीज़ को, साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स जो है, ये देखिए, ये तब संभव होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी साइन इस जगह पे है और वही उसका आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो आपको देखना होगा कि x बिलोंग्स टू मतलब x, देखें मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो -π/2 से +π/2 के बीच आना चाहिए, तब ये उससे बाहर निकल सकता है। तो हम नहीं लिखे, आप देखिए। और एक चीज बात इसलिए नहीं लिखे, ऐसे तो बाकी सब चीज में मतलब इस सब में भी लगना चाहिए था, नहीं लगाए। कारण है इसलिए नहीं लगाए, इस चीज को लगा देने के बाद बच्चा का माइंड जो है भारी हो जाता है, वजनदार हो जाता है। और जरूरी तो है, लेकिन फिर भी आपके एग्जामिनेशन के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सवाल जो दिया रहेगा तो इससे रिलेटेड ही सवाल दिया रहेगा, मतलब इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, है ना। इस प्रकार से सवाल दिया रहेगा आपके एग्जामिनेशन में, और आपके बुक में भी इसी प्रकार से दे रखा है। यदि इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे तो आगे फिर काम तो होता ही है, पर इसलिए इसको हम नहीं लिखे, ठीक है। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके थोड़ा सा सिद्ध एक एक करके कर देंगे, है ना, इस फॉर्मूला को, तो और समझ में आ जाएगा और याद करने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस फॉर्मूला को याद करना बिल्कुल आसान है, और जब तक ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तब तक आप इस चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, जैसे क्लास 10th में पढ़े थे। आइए देखते हैं। तो साइन इन्वर्स, इसको तो हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे आते हैं। साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स। अब देखिए, ये टोटल कंडीशन आपको जो यहाँ से यहाँ तक लिखाया गया है, बाहर अंदर मिला करके सिर्फ जो दोनों चीज सेम रहेगा, बाहर में भी वही रहेगा और अंदर में भी वही रहेगा, बिल्कुल सेम। तो एक यही कंडीशन एक रहेगा, यदि अंदर में इन्वर्स है तो बाहर में खलिया रहेगा, अब बाहर में खलिया वाला है तो फंक्शन अंदर वाला क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, सिंपल सी तो बात है। तो देखिए, ये तो याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ तक आप देख सकते हैं ना। चलिए, तो हम पहला 2 नंबर का देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, शायद आप लोग को दिखता भी होगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। चलिए, 2 नंबर, नहीं तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं इस चीज को ना, इस चीज को हम लोग मिटा देते हैं, हटाइए, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए, इस जगह पे आपको अच्छा दिखेगा,
एक नंबर लेते हैं, बस एक पीस हम करेंगे, बाकी आपसे खुद ही हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। 2 नंबर देखिए तो क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। ये देखिए, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, आप इस चीज को है ना वायलेट कर लीजिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए साइन एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। सिंपल सी बात है। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई नहीं हो जाएगा, वो प्रॉपर्टीज से बताए जैसे उसमें जो बताए थे, ऐसा हो जाएगा ना। यदि ये ऐसा हो जाएगा तो आप देख सकते हैं, किधर गया भाई, ओ ठीक है, एक्स को छोड़ दीजिए, है ना, साइन इनवर्स रहने दीजिए, और वाई को हम क्या लेट किए, साइन एक्स। देखिए तो प्रूफ हुआ, ये क्या प्रूफ हुआ देख लीजिए, नहीं हुआ। देखिए साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स हो गया। और कैसे एक्स हुआ, यहाँ देख लीजिए, वाई का वैल्यू यहाँ पे लिए है ना हम लोग, लेट किया है ना, इस जगह पे लेट किए, तो लेट किए थे ना ये चीज। चलिए वाई के स्थान पे क्या कर दिए हम लोग, इसको रख दिए, सिंपल सी बात हो गया ना, प्रूफ हो गया। इस प्रकार से आप किसी को भी प्रूफ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल आसान है। अच्छा एक पीस हम इससे कर देते हैं 3 का, मुझे जगह ज्यादा चाहिए ना। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब देख रहे हैं इस प्रकार से, इसको पहले रोक करके लिख लीजिएगा, और जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, ये जितना हम लिखाए हैं और हम कुछ लिखाएंगे, ठीक है, तो इससे यदि वो फॉर्मूला आपको याद हो जाता है ना, तो आपका ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th का जो है बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, और एक भी नंबर एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा इससे रिलेटेड। आइए हम लोग बीच वाला कोनो कर देते हैं ना, चलिए 10 से जल्दी इसको मिटा देते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग 3 नंबर का, 3 में कोई सा भी ले लीजिए, जैसे 10 ले लेते हैं। चलिए 10 सीखना है इस चीज को। अब ये पूछता नहीं है 10x बराबर क्या, x। ऐसा कीजिए, तो हम करवे ना किए थे, इसको अंदर में कर दीजिए ये सारा, तो किसी को लेट कर लीजिए, इसी को लेट कर लीजिए, x बराबर हम y बराबर कर लेते हैं। चलिए सॉरी, y बराबर क्या कर लेते हैं, tan इनवर्स x। बताइए तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y होगा कि नहीं होगा, बताइए। सिंपल से कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स y का वैल्यू क्या है, देखिए तो y का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है क्या, है कि नहीं है। चलिए देख लीजिए आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स x इंटू tan, दो इनवर्स हो गया भाई, और यहाँ इनवर्स नहीं आएगा, सिंपल आ जाएगा। चलिए यहाँ पे सिंपल आ जाएगा, चलिए देख लीजिए, है ना, 10 और tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया, x। तो दोनों कंडीशन में आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी इसको प्रूव करने के लिए, क्लियर। चलिए इस प्रकार से आप ये 2 और 3 नंबर का आराम से अपने से प्रूव कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए इस प्रकार से तीसरा का आपका हो गया, बिल्कुल आराम से आप समझ भी गए होंगे, सिंपल चीज था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, और इसको तो याद करना होगा, देख लीजिए, और प्रूफ तो ये भी होता है पर समझ में जल्दी नहीं आएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, जरूरी भी नहीं है। देख लीजिए, जो आसान है उसको हम बता देते हैं। इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये 3 साइन, टेन और कोसेक, साइन, टेन और कोसेक दिख रहा है ना। साइन, टेन और कोसेक में माइनस लगाना है, बाकी सब में क्या करना है, पाई माइनस करके उसको बना देना है। और ये तब समझ में आएगा जब मेरा सवाल स्टार्ट होगा, तो समझ में आ जाएगा ना। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग, ये वाला 5 नंबर। देखिए पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद एगो प्रूफ कर देंगे, समझ में आ जाएगा ना।
अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2, जहाँ आपका x का जो वैल्यू होगा वो 1 से लेकर के 1 के बीच होना चाहिए। समझ में आ गया? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? π/2 हो गया। इसी प्रकार से सेम टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? π/2 हो जाएगा, और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ना? तो एगो हम प्रूफ कर देते हैं, ठीक, इसी जगह कर देते हैं प्रूफ, या फिर यहाँ लिख देते हैं। चलिए 5 का 1 नंबर एगो प्रूफ हो जाएगा, तो बाकी आप खुद अपने से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? π/2। चलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी को या फिर इसको लेट कर लीजिए, लेट क्या y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? अच्छा ये अब क्या होगा, ये अब क्या हो जाएगा इस प्रकार से, x बराबर क्या होगा बताइए? x बराबर ये हो जाएगा आपका साइन y, बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके हिसाब से होना चाहिए। चलिए अब आराम से देखिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos, लिख सकते हैं ना, cos इंटू π/2 माइनस y। देख लीजिए cos π/2 मतलब cos 90 माइनस थीटा बराबर, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। चलिए कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x छोड़ दीजिए, है ना, और कोसेक, 1 मिनट का ऐसा कर लीजिए ना, कोस को इधर ले आइए, आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो जब इधर आएगा तो ये किस में आ जाएगा? कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, और उसके बाद बराबर उधर क्या बचा? π/2, π/2 और माइनस y का वैल्यू, y का यहाँ देखिए हम क्या माने? साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल आसान है, साइन इनवर्स एक्स। आप उसको उठा के इधर ले आइए आराम से, कोस इनवर्स एक्स, आइए देखिए माइनस में है कि नहीं है? है ना माइनस में, इधर क्या हो जाएगा? प्लस में साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है? देखिए ये प्रूफ हो गया आपका। तो इस प्रकार से अब आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखिएगा नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करते हैं, ये तो मेरा क्लियर हो गया। अब एक फॉर्मूला और है आपका, ये वाला 6 नंबर, हाँ तो बहुत सारा फिर पर देखते जाइए। लाइटिंग सही नहीं हो रहा है, लेकिन बड़ी समस्या है। लाइटिंग सही होता तो मजा आता। चलिए 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान चीज है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज इसको लेकर के चलते हैं, है ना, इसको लेकर के चलते हैं। ज्यादा हो गया। चलिए 1 मिनट सॉरी। तो क्या करना है, आप देखिए इसको देखिए। हाँ एक चीज, ये वाला चीज देख रहे हैं ना, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, ये फॉर्मूला हो रहा है ना,
इसको आप किसी को देखिए इसी प्रकार से आपका कितना हो जाएगा, 6 पे 6 को हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा क्या होता है सेक, सेक 1/, इस प्रकार से हम थोड़ा लिख देते। देखिए ये हो जाएगा आपका कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, सेक इनवर्स 1/x नहीं हो जाएगा। एगो और हो जाएगा इस प्रकार से, टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स 1/x, ऐसा होगा। इसी प्रकार से उल्टा भी होगा, कोस इनवर्स एक्स बराबर 1/sin इनवर्स एक्स ना। देखिए एगो हम प्रूफ कर देते, बाकी सब प्रूफ हो जाएगा ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, इसमें से किसी को लेट कर लीजिए, हम इसको लेट कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। लेट कोसेक इनवर्स 1/x, इसको हम y लेट कर लेते हैं। चलिए अच्छा अब ध्यान दीजिए 1 मिनट, ये चीज आपका क्या हो जाएगा इस प्रकार से, देख लीजिए इसको ऐसे ले सकते हैं 1/x बराबर कोस y। देखिए तो इन्वर्स खत्म नहीं हो जाएगा उधर जाके, नहीं हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, यदि हम इसको उल्टाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 1 सीधा क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर क्या होगा साइन y, बोलिए नहीं होगा। यहाँ देखिए x बराबर साइन y हो गया। अब ध्यान दीजिए 1 मिनट, अब एक चीज कर लीजिए ना, आप लेट किए हैं y बराबर ना, चलिए आप साइन को इधर ले आइए, आराम से साइन को इधर ले आइए तो साइन वर्स नहीं हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे ये साइन वर्स बन जाएगा। यहाँ पे हम यदि ऐसा लाना चाहेंगे तो ये आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा। देख लीजिए ये साइन उठ के इधर से आएगा तो इनवर्स नहीं बन जाएगा, इनवर्स बनेगा तो यहाँ देखिए सिर्फ y बचा। अब y का वैल्यू देखिएगा क्या बचा, सिर्फ y का वैल्यू बराबर y होगा, नहीं होगा। अब देखिए साइन इनवर्स x बराबर y का वैल्यू देख लीजिए, कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स 1/x, ये आपका फॉर्मूला भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बिल्कुल आराम से हो रहा है, कहीं कोई तकलीफ नहीं होती है। थोड़ा सा देखिएगा तो सब समझ में आ जाएगा ना। तो इसके साथ आपका छठा जो वो था फॉर्मूला था वो क्लियर हो गया, और शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा मेरे ख्याल से। मिटा दिया जाए, बाकी आप इससे रिलेटेड कितना बनेगा, 6 बनेगा, 6 को आप बना सकते हैं आराम से उल्टा करके ना। मैंने भी प्यार किया है। चलिए अब हम देखते हैं एक अच्छा सा फॉर्मूला। देखिए एक फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, और टेन इनवर्स ना होगा जी, टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या बताए थे कि 11th का चीज हमको पता होनी चाहिए ना। तो क्या करेंगे हम लोग कि 11th का चीज तो पता होनी चाहिए।
एक मिनट भैया, थोड़ा सा ठीक है। वैसे वीडियो कहीं कट तो नहीं रहा है? वीडियो तो नहीं कट रहा है भाई। चलिए, हो गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। अब एक फॉर्मूला आपको पता होगा, 10a प्लस b बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 10a प्लस 10b, थोड़ा हम लिख रहे हैं। ओ चलिए, बढ़िया से लिख देते हैं। कितना उसको हटा के, लेकिन आपको समझना होगा उतना। देखिए 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसी पे वो प्रूफ होगा। देख लीजिए कैसे प्रूफ होगा। हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। देखिए इसी पे लेट a बराबर tan इनवर्स x और b बराबर tan इनवर्स y। कोई दिक्कत? तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा x बराबर tan x tan a, x बराबर क्या बन जाएगा, tan a, और ये आपका बन जाएगा y बराबर tan b। कोई दिक्कत? चलिए, अब तो हम लोग आसान से काम कर, सब सिर्फ मान पुट करेंगे तो मेरा काम निकल जाएगा, बन जाएगा। देखिए तो सिंपल सी बात है कि नहीं है। tan इनवर्स, इसी पे चलते हैं। tan a के जगह पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। ठीक, फिर बीच में देखिए तो यहाँ क्या है, प्लस b का वैल्यू देखिए तो यहाँ पे है ना, b का वैल्यू। इस प्रकार से ये वाला सिस्टम और इस प्रकार से ये वाला सिस्टम। ठीक है, चलिए b का मान रखते हैं, क्या है भाई, प्लस में tan इनवर्स y। क्लियर? tan a अब प्लस b हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए एक मिनट है ना, tan a का वैल्यू क्या भाई, x बराबर कर दीजिए x। उसके बाद जस्ट देखिए क्या है, प्लस दीजिए। फिर देखिए tan b का वैल्यू क्या है, y है ना, y दीजिए। कोई कष्ट? बिल्कुल सिंपल चीज है। अब देखिए 1 है तो 1 दीजिए। अब फिर यहाँ क्या है, माइनस डालिए। tan a का वैल्यू क्या है, tan a का देख लीजिए, tan a x है कि नहीं है, x, और tan b का क्या है, y। क्लियर? लेकिन अभी तो ये नहीं बना, मेरा तो ये चीज कह रहा है ना, अभी नहीं बना है ना। देख लेते हैं कैसे नहीं बना। अच्छा एक काम करो, ये tan तो जाएगा ना उधर, जब ये tan उधर जाएगा तो क्या बनेगा, देख लीजिए तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या बन जाएगा भाई, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। देखिए बिल्कुल सेम आया कि नहीं आया, आ गया ना, कोई दिक्कत? चलिए इस प्रकार से क्या हो गया, आपका सिद्ध हो गया।